Good morning students. Welcome to Sagar College of Science. Previous class आम स्टार्ट करते फंडामेंटल व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो से आम देखीदे डेफिनेशन कंप्यूटर आम क्या कहती, कंप्यूटर कौन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी जो कि आम समस्ते थ्रू आउट द वर्ल्ड समस्ते आम कंप्यूटर को भरोसा करुँच विदाउट कंप्यूटर बिना आम कौन काम सहज हो पारना। तो से आम देखीदे जे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which accept input as data known as raw data, process it and gives the output as information. The word computer derived from the Greek word compute which means to calculate. जे ग्रीक वर्ड कंप्यूटर वर्ड डिराइव कराइला कहीं कंप्यूटर जो प्रथम डेभलप होता तो ताकू यही पर्पज रे डेभलप कराइला कैलकुलेशन पर्पज टू परफॉर्म ओनली द अरिथमेटिक ऑपरेशन तो सही पर्पज रे प्रथम ताको डेभलप कराइला तेणु ता ना कंप्यूटर दिया कंप्यूटर। तो धीरे धीरे जो कथा मुझे कहती प्रथम आबाकस जे कंप्यूटर डेभलप स्पेसिफिक सेमिति आम कहीपरानी कारण धीरे धीरे से डेभलप होता। फाइनाली तार कॉन्सेप्ट देते पेबेज एवं फाइनाली तार जो रूपरेख वर्तमान जो आम यूज कर कंप्यूटर जो डिजिटल कंप्यूटर तार कन्फिगरेशन फाइनल स्टेज रे से मत फाइनाल्स करते तार कन्फिगरेशन डिजाइन जोटा आम एवं भी यूज कर जहाँ को जो डिजाइनटा देते किए ना जॉन वॉन न्यूमैन जन आर्किटेक्चर जोटा को वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बोली कह जाए। आम एवं जो कंप्यूटर यूज कर डेस्कटॉप हो पारे, लैपटॉप हो पारे, पामटॉप हो पारे। डिजाइन से एनालिटिकल इंजिन डिजाइनिंग जहाँ देते बर्तमान से डिजाइनिंग चली केवल तार से आम सॉफ्टवेयर चेंज कर हार्डवेयर कन्फिगरेशन चेंज कर बाकी तार डिजाइनिंग कौन ना से इनपुट रोची से कीबोर्ड माउस थिला एबे आउरी किछि इनपुट डिवाइस आड हो जोटा किंतु पॉपुलर इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड माउस। सीपीयू अच्छी सीपीयू भितर आमर जहाँ जहाँ पार्ट्स रोची प्रोसेसर कुह, मेमोरी कुह, तुम आईसी कुह, मदरबोर्ड कुह, बुझीपार नहीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स रही। तो डिस्कशन आम करवा लेटर ऑन तो डिटेल्स रे। तो सीपीयू भितर रहिला तापर रहिला तुम आउटपुट डिवाइस रे तुम मॉनिटर रहिला जदि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट अच्छी ताले मॉनिटर यूज करछंती, जदि हार्ड कॉपी आउटपुट अच्छी ताले आमे प्रिंटर यूज करछंती। प्रिंटर पुणी डिफरेंट टाइप्स अच्छी तो जीवा आमे डिटेल्स सेतले जीवा मु कहबी। तो आज क्लास रे आमे या स्टार्ट करवा जे आमे जो कंप्यूटर यूज करछंती से कंप्यूटर को आमे डिजिटल कंप्यूटर बोली कहउछंती जहार आर्किटेक्चर देथिले जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन गोटे आर्किटेक्चर देथिले जो आर्किटेक्चर को टिल नाउ आमे यूज करछंती बा जो कंप्यूटर तैयारी होउची से आर्किटेक्चर अनुसार से डिजाइनिंग अनुसार तैयारी होउची तो ताको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बोली कहगला। जो डिजिटल कंप्यूटर आम यूज कर डिजिटल एपाई कहुच्छी जो कि बा जो कंप्यूटर केवल दुईटा डिजिट को बुझे से है 0 आउ 1 तेणु ता ना से कहूँ डिजिटल कंप्यूटर बोली आम कहते कारण अदर देन 0 एंड 1 कंप्यूटर आउ किसी बुझे ना। तो जीवा पूर्व मुझे हिंट्स दूसरी जे कंप्यूटर रो जेनेरेशन को टिके जाऊँगी जे कंप्यूटर जेनेरेशन वर्तमान आम 4th एंड 5th फास्ट तमाने आम 4th जनरेशन सरी सरी जाऊँगी 5th जनरेशन आरंभ हो संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन नहेले भी किसी मात्रा इम्प्लीमेंटेशन है जोटा को रोबोटिक टेक्नोलॉजी बोली कहूँ। 4th जनरेशन ले फर्स्ट जनरेशन ले आम कौन लैंग्वेज यूज करते ना फर्स्ट जनरेशन ले लैंग्वेज यूज होता मशीन लेवल लैंग्वेज जोटा कि से लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कौन दिया होता 0-1 कारण यहाँ कह जाए मेसीन लैंग्वेज ये कहुच्छी कारण जो मेसीन बा कंप्यूटर बा आमर पीसी से केवल 0-1 ही बुझे तेणु फर्स्ट जेनेरेशन जोटा आमर रहा फर्स्ट जेनेरेशन यूज है मेसीन लेवल बा कह जाए लो लेवल लैंग्वेज
लैंग्वेज कौन ना लैंग्वेज इज द कम्युनिकेशन मीडिया थ्रू व्हिच वी कन्वे आवर एक्सप्रेशन आम निज मनर भाव को प्रकाश करने आम गोटे भाषार माध्यम नियंती तेणु से भाषाटा ओडिया हो पारे इंग्लिश हो पारे हिंदी हो पारे बा एनी रिजनल लैंग्वेज हो पारे किंतु कंप्यूटर गोटे डिवाइस जो डिवाइस सहित यूजर इंटरेक्शन रोची तेणु कंप्यूटर सहित बा से डिवाइस सहित यूजर इंटरेक्शन हाँपाई गोटे लैंग्वेजर आवश्यकता रही कना जेकोसी दुई जन व्यक्ति भितर जमीती कम्युनिकेशन करने निज मनर भाव को प्रकाश करने गोटे लैंग्वेज दरकार सेमिति कंप्यूटर सहित यूजर मनुष्यर जो इंटरेक्शन होची गोटे लैंग्वेजर आवश्यकता रही तेणु जितेबाला स्टार्टिंग रे आमर फर्स्ट जेनेरेशन जोटा कहुची फर्स्ट जेनेरेशन कंप्यूटर जितेबाला चली फर्स्ट जेनेरेशन ले कौन कंप्यूटर ना थिला एनियाक एडवाक मतलब जेनेरेशन बा डिटेल्स कहबी जे कंप्यूटर प्रथमे केबे डेवलप होइतिला किए डेवलप करथिले तापर तमरो लिवेंज आसिला नेपियर आसिला को ईयर रे आसितिला मो डिटेल्स रे जीबी कल जस्ट हिंट्स दउची जेनेरेशन ला जे फर्स्ट जेनेरेशन जतबेले कंप्यूटर यूज होतला फर्स्ट जेनेरेशन ला कंप्यूटर साइज टू बिग बहुत बड़ थिला जे आमर जो गोटे बड़ बड़ रूम जमी आम हलर मेसीन सब पड़ुची तुम धान पेशापी कि गहम पेशापी तो से भाया ताठू आहरी बड़ बड़ मेसीन सब बसुला गोटे गोटे बड़ बड़ रूम रे सेटा को कंप्यूटर कहला बा कंप्यूटर आर्किटेक्चर सेमती थिला वर्तमान आर्किटेक्चर जहाँ होची से आर्किटेक्चर सही थिला केवल साइज टा रिड्यूस हो सेतबेले बहुत बड़ रूम रे रहूला कंप्यूटर साइज बहुत बड़ थिला धीरे धीरे तार पार्ट्स डिग्रेड हो जाइए पार्ट्स रो साइज छोट हो जाइए तेणु कंप्यूटर साइज छोट हो जाइए तेणु फर्स्ट जेनेरेशन ले जो लैंग्वेज यूज होता से लैंग्वेज है मेसीन लेवल लैंग्वेज बा लो लेवल लैंग्वेज ए लैंग्वेज रे इंस्ट्रक्शन आम कौन दौले ना 0-1 ले दिया होता 0-1 ओनली 0 एंड 1 कहीं ना कंप्यूटर केवल 0-1 छड़ा आउ किछि बुझी पारे नाही बुझेला कि नहीं कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1 नथिंग एल्स तेणु जितेबाला स्टार्टिंग रे साइंटिस्ट माने कंप्यूटर डेवलप कले प्रोग्रामर माने प्रोग्रामिंग लिखिले सेतेबाला से माने 0-1 ले प्रोग्रामिंग लिखिले कंप्यूटर साइज बहुत बड़ थिला बहुत बड़ रूम दरकार होतला बहुत हमार इलेक्ट्रिसिटी हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होला तेणु सेतेरे गोटे डिवाइस यूज होतला से डिवाइस रो नाम थिला वैक्यूम ट्यूब्स तो फर्स्ट जनरेशन ले क्वेश्चन आसे व्हिच डिवाइस यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स आईसी रजिस्टर ऑप्शन एमती देथिबो तेणु फर्स्ट जनरेशन ले को डिवाइस यूज होतला वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज होतला नॉट ओनली वन वैक्यूम ट्यूब्स थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स जो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन हेतिला सेतरे थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स लागिथिला जोटा कि कंटिन्यूअस मेंटेनेंस दरकार है तमाने कंप्यूटर प्राय खराब रहा कहीं जेहेतु बहुत गुड़े डिवाइस इलेक्ट्रोनिक डिवाइस एवं चली सांगे सांगे बंद हो कौन टेक्निकल प्रोब्लेम है आईसी कटिगला प्रोसेसर प्रोब्लेम है से प्रोब्लेम है जमी आम प्रोब्लेम बर्तमान फेस करेतु ए थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स लगी तो यहाँ खराब होबार चांसेस बहुत तेणु खराब होता तेणु यह सब प्रोब्लेम को अवॉइड करने ए प्रॉब्लम रू निज को मुक्त करने बा कंप्यूटर को जो पर्पज रे से माने तैयारी करथिले से पर्पज को फुलफिल करने से माने कौन कले ना आउ गोटे कंप्यूटर डेवलप कले माने से कंप्यूटर टा को मॉडिफाई कले जोटा को आमे कहले कौन ना सेकेंड जनरेशन आसला ये जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो लैंग्वेज यूज है से लैंग्वेज को कहला असेंबली लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन ले गोटे लैंग्वेज यूज है से लैंग्वेज ना असेंबली लैंग्वेज कौन ना आमे तो लो लेवल लैंग्वेज यूज करथुले जोटा कंप्यूटर बुझी पारथुला किंतु कंप्यूटर बुझी पारले कोन हबो ना से लैंग्वेज 0-1 ले इंस्ट्रक्शन लिखिबा टिके डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट टिके नुए बहुत डिफिकल्ट ओनली द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स द स्किलफुल पर्सन्स कैन ओनली राइट द इंस्ट्रक्शंस
एंड अंडरस्टैंड इट। केवल जो मैंने हाईली स्किलफुल लोक जो मैंने कंप्यूटर रे अगाध पांडित्य अच्छी कंप्यूटर सहित से ओतप्रोत भाव में जड़ित बा जी इंस्ट्रक्शन लिखिले से माने ही ताको बुझी पारले आउ कहीं लोक ताको बुझी पारले नाही। तेणु से प्रॉब्लम को अवॉइड करने सेकेंड जनरेशन आसला। सेकेंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज यूज है आ सेकेंड जनरेशन जो डिवाइस यूज है से डिवाइस रो ना है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर तले फर्स्ट जनरेशन डिवाइस यूज है वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन डिवाइस है ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है मशीन लेवल लैंग्वेज जो 01 लिखा है इंस्ट्रक्शन। सेकेंड जनरेशन आसला असेंबली लैंग्वेज जो थे इंस्ट्रक्शन दिया गला किछि कोड माध्यम रे कोड यूज करा गला जोटा को निमोनिक्स बोली कहा जा। निमोनिक्स बा किछि कोड यूज करा गला। सेकेंड जनरेशन ले जो लैंग्वेज यूज करा गला असेंबली लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज रे किछि कोड यूज करा गला ताको निमोनिक्स बोली कहा जाए। सिंबल यूज करा करी प्रोग्राम लिखा तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट है। आ गोटे जिन कहूँ जे कंपेयर कर दूची जे फर्स्ट जनरेशन ले कंप्यूटर साइज जहाँ थिला सेकेंड जनरेशन ले कंप्यूटर साइज निश्चित भाव में कमीगला। फर्स्ट जनरेशन ले जते की इलेक्ट्रिसिटी दरकार होतला सेकेंड जनरेशन ले कमीगला कहीं कंप्यूटर साइज कमी जाइए। इन कंपैरेटिवली फर्स्ट जनरेशन द साइज ऑफ कंप्यूटर इज लेस। In comparatively first generation, the electricity consumption is less. बुझी पार्छ कि नहीं? तो फर्स्ट जनरेशन हमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज कले थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स एठी हमें ट्रांजिस्टर यूज कले मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर रे काम होई गला सही सेम कॉन्फ़िगरेशन किंतु डिवाइस चेंज तेणु से हिसाब रे कंप्यूटर साइज टिके कमी गला बट नॉट ट्रांसफरेबल जोटा कि वर्तमान आम कांधर पकई बोलुंट आम ऑफिस जाऊँ लैपटॉप नहीं कि आम रास्ता बसी काम कर बस स्टैंड रे बसी काम कर ट्रैवलिंग बेले आम काम कर से प्रकार सुविधा हो पारि नथिला किंतु इन कंपैरेटिवली फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन ले कंप्यूटर साइज कमी जाइथिला तो से ट्रांजिस्टर यूज करागला लैंग्वेज यूज कराला असेंबली लैंग्वेज है निमोनिक्स। बर्तमान ये क्वेश्चन आसला जे कंप्यूटर तो केवल 01 बुझे आमे ताको दे देले असेंबली लैंग्वेज बा कोड दे देले तुम सेटा एग्जीक्यूट केमिति हबो कंप्यूटर ताको केमिति बुझिबो। सपोज तमे मते गोटे क्वेश्चन कलो तो जो क्वेश्चन टा कि मु जो लैंग्वेज जानी से लैंग्वेज बाहर है जमीती कि मत मनकर उर्दू रे पचारिबो कि कन्नड़ रे के जने पचारला मु कोन तार आंसर दे परिबि मु तो बुझिबा दरकार ना। तेणु कंप्यूटर जेहेतु 01 बुझे ताकू इंस्ट्रक्शन दिया गला कोड माध्यम रे एठी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन गैप है यूजर आउ कंप्यूटर मध्य रे जे यूजर जो डाटा देला जो इंस्ट्रक्शन देला कंप्यूटर ताकू बुझी पारला नाही तो से आसला लैंग्वेज प्रोसेसर तो माने जो लैंग्वेज टा दिया गला से लैंग्वेज को प्रोसेसिंग हबो कन्वर्ट हबो ट्रांसलेटर बोली मध्य ताकू कहा जाए। ट्रांसलेटर जहार काम है जे गोटे लैंग्वेज को आ गोटे लैंग्वेज को कन्वर्ट करिवो ताले एठी ट्रांसलेटर यूज होला जो ट्रांसलेटर काम है असेंबली लैंग्वेज जोटा हमें प्रोवाइड कले से असेंबली लैंग्वेज टा कन्वर्ट हबो मशीन लेवल को कन्वर्ट हेले कंप्यूटर ताको बुझी परिबो तेणु कन्वर्ट हो गला परे बा 01 को कन्वर्ट हो गला परे सेटा कंप्यूटर ताको एग्जीक्यूट कला परे तो आमे तो ताको बुझी परिबानी कारण जे प्रोग्राम लिखि से ही बुझी परिबो तो यूजर फ्रेंडली हेई परिबोनी तेणु तापर कोन कराला अगेन जो लैंग्वेज ता दिया हैतला एग्जीक्यूट हो साला परे सेटा पुणी कोन हबो ना असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट हबो के कन्वर्ट करिवो ना ट्रांसलेटर जे ट्रांसलेटर ना हला असेंबलर। फंडामेंटल जिनस गुड़ा जे आमे कहउचंती फर्स्ट जनरेशन ले आमे मशीन लेवल लैंग्वेज यूज कले मशीन लेवल लैंग्वेज मीन्स द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर गिवन बाय द प्रोग्रामर डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर तो माने फर्स्ट जनरेशन ले जो लैंग्वेज आमे यूज कले सेथिरे जो प्रोग्राम लेखा गला से प्रोग्राम डायरेक्टली कंप्यूटर बुझी पारिला एवं ताकू एग्जीक्यूट कला बा रन कर पारला तेणु से किसी प्रॉब्लम आसला नहीं
किंतु सेकेंड जनरेशन ले जो लैंग्वेज यूज करा गला असेंबली लैंग्वेज, जो लैंग्वेज टा लेखा गला इंस्ट्रक्शन किछि कोड माध्यम रे, जो कोड को केवल प्रोग्रामर बा यूजर बुझी पारिला किंतु कंप्यूटर ताको बुझी पारला नाही। तेणु कम्युनिकेशन गैप जो हैला से कम्युनिकेशन गैप को हटेबा पाई गोटे ट्रांसलेटर यूज करा गला, जो ट्रांसलेटर ना हैला असेंबलर। तेणु एटी असेंबलर रो काम हैला द इंस्ट्रक्शन द प्रोग्राम गिवन बाय द प्रोग्रामर फर्स्ट कन्वर्टेड टू machine level language, then after it is easy for the computer to understand it and execute it। तेणु जेहेतु लैंग्वेज टा प्रोग्रामर प्रोवाइड कला कोड माध्यम रे सेटा कंप्यूटर पाई डिफिकल्ट हैला, तेणु ट्रांसलेटर रो काम हैला ताकू से कन्वर्ट कर देला कोठी की 01 को। तापरे कंप्यूटर जेहेतु ता बुझी पारला भलिया लैंग्वेज पाई गला बा 01 ले इंस्ट्रक्शन पाई गला, तेणु से ताकू एग्जीक्यूट कला। एग्जीक्यूट कला परे तापर जो आउटपुट आसीबो, कारण आमे इनपुट दउचंती माने आमे डेफिनेशन कहूची जे इट एक्सेप्ट इनपुट एक्जीक्यूट इट एंड गिव्स द आउटपुट एज इनफॉरमेशन। ताମାନେ एग्जीक्यूट परे हमकु से इनफॉरमेशन प्रोवाइड करिवो, तेणु से इनफॉरमेशन ता पुणी आसला कोथरे असेंबली लैंग्वेज। इन कंपैरेटिवली फर्स्ट जनरेशन द साइज ऑफ कंप्यूटर इज लेस, द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन द फर्स्ट जनरेशन is more than the second generation, that is the second generation ले electricity consumption टिके कमी गला है कि नहीं। तेणु इजी हला फर्स्ट जनरेशन अपेक्षा सेकंड जनरेशन आउ टिके सहज हे गला है कि नहीं। अच्छा, तापर आसला थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन जे सेकंड जनरेशन संपूर्ण भाव रे सहज साध्य हे पारला नाही, तेणु तापर आमे जिबा थर्ड जनरेशन को बा साइंटिस्ट माने डेवलपर माने चिंता कले आको आउट टिके केमिति रिवाइज करा जिवो। वर्तमान सुधा जो सेकंड जनरेशन ला कंप्यूटर आसला सेटा यूजर फ्रेंडली हे पारला नाही बा समस्त ताको यूज करि पारले नाही, तेणु से माने अगेन ताको रिवाइज करिया पई चेष्टा कले। तेणु थर्ड जनरेशन जेतबेला आसिला थर्ड जनरेशन ले यूज होला आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट बात को कहा गला आईसी बोली कहा गला। थर्ड जनरेशन ले डिवाइस यूज होला आईसी, सेकंड जनरेशन यूज होतला ट्रांजिस्टर, तेणु कंप्यूटर साइज आहुरी कमी गला, बुझौ कि नहीं। तेणु जेहेतु हमर सेकंड जनरेशन ले ट्रांजिस्टर यूज होतला, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कंप्यूटर साइज जहा थिला एठी गोटे छोटो आईसी रे काम होई जो छोटो डिवाइस। एबे भी हमर मोबाइल ले आईसी लागुची देखिदिबो। तेणु थर्ड जनरेशन ले यूज होला आईसी बा इंटीग्रेटेड सर्किट बोली कहा गला। तो थर्ड जनरेशन ले लैंग्वेज जो यूज होला ताको कहा गला हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन ले हाई लेवल लैंग्वेज यूज होला। इन हाई लेवल लैंग्वेज द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन जस्ट लाइक इंग्लिश स्टेटमेंट, जेमिति आम इंग्लिश रे लिखुचंती, तेणु जो प्रोग्राम व इंस्ट्रक्शन डाटा कंप्यूटर को दिया गला सब इंग्लिश रे लिखा गला, जोटा कि जे हमर जो थिला कोबल, फट्रान, क्यूबेसिक ए सब लैंग्वेज बिगिनर्स लैंग्वेज जे इनिशियल लैंग्वेज। द फर्स्ट प्रोग्रामर हेले हमर लेडी अवस्था, जने साइंटिस्ट बा लेडीज, जने लेडी साइंटिस्ट से प्रथमे प्रोग्रामिंग डेवलप करतले, तांगा ना हला लेडी अवस्था। तेणु हाई लेवल लैंग्वेज जो थर्ड जनरेशन आसला कंप्यूटर साइज कमी गला, इन कंपैरेटिवली सेकंड जनरेशन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कमी गला, इन कंपैरेटिवली सेकंड जनरेशन लैंग्वेज यूज होला हाई लेवल लैंग्वेज, डिवाइस यूज होला इंटीग्रेटेड सर्किट। मु जस्ट टिके टिके कहूची तार डिटेल्स रे मु आउथरे देबी नोट्स ते प्रोवाइड करबी, सेतर ईयर फर्स्ट जनरेशन के को ईयर रु के ईयर, सेकंड जनरेशन को ईयर रु को ईयर, का भीतर आउरी कौन थिला, कौन डिवाइस यूज होतला, केते डिवाइस यूज होतला, स्पीड केते थिला, डिटेल्स रे मु कहबी आउथरे। तो जस्ट हिंट्स होची जिबार रीजन मु कहबी लास्ट को जे हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज रे प्रोग्रामर हमर लिखाला जस्ट लाइक इंग्लिश स्टेटमेंट, इंग्लिश स्टेटमेंट रे लिखा गला।
जोटा कि आम जमी इंग्लीश स्टेटमेंट बर्तमान कंप्यूटर को दौन से इंग्लीश स्टेटमेंट दिगला इंग्लीश लैंग्वेज दिगला प्रथम थिला क्यू बेसिक कोबल फटरान जोटा कहले धीरे धीरे से डेभलप है जोटा कि सी सी प्लस प्लस विजुअल बेसिक जोटा आम सिलेबस रे अच्छी फर्स्ट ईयर सिलेबस रे जावा आमर बर्तमान अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा इट इज आल्सो ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके खाली एतिक जानि था जावा इज ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस सी इज ए प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिस इज द बिगिनर्स लैंग्वेज सी अलग नहीं अच्छा तो हाई लेवल लैंग्वेज आसला एटी भी सही सेम प्रॉब्लम आसला कहीं ना कंप्यूटर तो 01 छड़ा और किसी बुझी पारे नहीं तेणु हमको कंप्यूटर को 01 इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने पड़ो तेणु ये ट्रांसलेटर आवश्यकता पड़ेगा तो ये दुईटा ट्रांसलेटर यूज करागला ट्रांसलेटर काम कौन ना इट ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज translator convert one language to other language one is compiler another is interpreter compiler गोटे interpreter गोटे दीटा ट्रांसलेटर इसी यूज करा गला तो एडी क्वेश्चन আছে दीटा ट्रांसलेटर कोन आवश्यकता रहिला ना लैंग्वेज जो आमर यूज है सी सी प्लस प्लस विजुअल बेसिक जावा तो विभिन्न प्रकार लैंग्वेज यूज है तो लैंग्वेज टू लैंग्वेज भेरी कला ट्रांसलेटर समस्त ऑब्जेक्टिव होची हाई लेवल लैंग्वेज रु मेसिन लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करिवो ट्रांसलेटर माने ही से गोटे लैंग्वेज रु आ गोटे लैंग्वेज को कन्वर्ट करिवो असेंबलर लैंग्वेज रु मेसिन लेवल लैंग्वेज कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज रु मेसिन लेवल लैंग्वेज है कि डिफरेंस आसला कंपाइलर और इंटरप्रिटर भितर द कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट ए टाइम मानकर आम 2000 लाइन ला गोटे प्रोग्राम लिखिचंती आम यदि ट्रांसलेटर कंपाइलर यूज करछंती ताले कंपाइलर कोन करिवो ना पूरा प्रोग्राम टा को एकाथरे कन्वर्ट कर दो ताले भलो कथा इंटरप्रिटर कोन करे ना इंटरप्रिटर ट्रांसलेट वन लाइन बाय लाइन वन बाय वन तो ये डिफरेंस आसला जेहेतु कंपाइलर सबु प्रोग्राम को एकाथरे कन्वर्ट करछि सबु इंस्ट्रक्शन को एक टाइम कन्वर्ट करछि सेतिरे फॉल्ट डिटेक्ट करबा टिके कष्ट होई पड़ी कारण 2000 लाइन लू एरर बाहर करबा ताको करेक्शन करबा सहज नुहे जदि हमें गोटे लाइन पढ़िले गोटे लाइन ले कोन भूल अछि जानिले से लाइन को करेक्शन कले सेकंड लाइन को गले कोन भूल अछि जानिले थर्ड लाइन को गले चलिबो तला हमको एठी फॉल्ट डिटेक्ट करियाटा सहज हैला जोटा कि कंपाइलर हे पारला नाही द कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट ए टाइम द इंटरप्रेटर ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन सिंस द कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट ए टाइम इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द एरर एंड डिबग इट बट द इंटरप्रेटर ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन so it is difficult easy to detect the error and correct it or debug it but compiler is time compiler takes less time to convert or execute interpreter takes more time to execute कारण से गोटे पर गोटे चेक करके जीवो तो जहाँ भी हो ताले हमें थर्ड जनरेशन ले यूज कले डिवाइस इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन ले लैंग्वेज यूज कले हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन ले ट्रांसलेटर यूज कले कंपाइलर आउट हैला इंटरप्रेटर काम हैला ऑब्जेक्टिव हैला टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मेशिन लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट हो गला परे मेशिन लो काम तापर हैला ताको एग्जीक्यूट करबो एंड अगेन ट्रांसलेट टू हाई लेवल लैंग्वेज तो थर्ड जनरेशन ले कंप्यूटर साइज कमी गला डेस्कटॉप कंप्यूटर आसीगला आमर तो ये गोटे जिन कही रखी तो जिते कंप्यूटर रो क्लासिफिकेशन आसे से प्रोसेसिंग अनुसार कंप्यूटर डिवाइड होती साइज अनुसार कंप्यूटर मध्य डिवाइड होती तो प्रोसेसिंग अनुसार जदि कंप्यूटर आम ये करवा ताले हेटी आसला एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर जदि साइज अनुसार कंप्यूटर को क्लासिफाई करा जाए ताले माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर
क्लासिफिकेशन कंप्यूटर क्लासिफिकेशन करा जाए जदि प्रोसेसिंग स्पीड अनुसार कंप्यूटर को भाग करा जाए तले सेठी तमर एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड जदि साइज अनुसार आम क्लासिफाई करती तले माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जीवा से पार्ट को परे तले एठी कंप्यूटर आम जो यूज कले डेस्कटॉप कंप्यूटर आसीगला तामाने से कीबोर्ड माउस रहिला मॉनिटर रहिला सीपीयू रहिला सब अलग अलग रहिला जो कथा मु कहली सिस्टम द वेल अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट इज नोन एज सिस्टम जो डिफरेंट पार्ट्स रहिला कंप्यूटर सीपीयू रहिला मॉनिटर रहिला यूपीएस रहिला कीबोर्ड रहिला ए सब को आमे प्रॉपर्ली तार केबल सहित कनेक्ट कला परे आमे ताको सिस्टम बोली कहउछन ठीक अछि ताले थर्ड जनरेशन रा यूजेस बा इंप्लीमेंटेशन आमे जानिले अगेन इट विल रिवाइज्ड इट विल मॉडिफाइड कारण आमे देखुचंदी वर्तमान जे हमर आसला सैमसंग J7 ले कंपनी कोन संतुष्ट होई रहि जिवो कि पुन से काला J8 J7 Max जे प्रो 8 नोट 9 नोट 8 नोट 11 एमती कंपनी तार 6 मास वर्ष को थरे रिवाइज्ड करि चलची सेमि कंप्यूटर मध्ये रिवाइज्ड हे चलची तो जो हिसाब से हार्डवेयर रिवाइज होची सेटा से हिसाब से सॉफ्टवेयर रिवाइज होची जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होची विभिन्न एप्स आम यूज करछंती एप्स माने जो आम वर्तमान जूम आप क्लास करछंती वर्तमान ऑनलाइन क्लास जेतु होची वर्तमान चाहिदा बढ़ी गला विभिन्न एप्स रो जोटा कि जूम ऐप टीम ऐप हैं तो एमती विभिन्न प्रकार एप्स रही जो एप्स माध्यम रे आम कम्युनिकेट करछंती बा हमर एकेडमिक एक्टिविटीज को प्रोग्रेस करिवार सहायता करछ हला कि नहीं अच्छा जा भी हो जे थर्ड जनरेशन ले आमे कंप्यूटर जो पाइले निश्चित भाव में फर्स्ट आउ सेकंड अपेक्षा भल आसला बा तार यूजेस अधिक आसला यूजर फ्रेंडली हो पारा अगेन इट विल रिवाइज्ड तो फोर्थ जनरेशन जो आसीगला फोर्थ जनरेशन ले कंप्यूटर साइज पूरा स्मॉल हो गला ट्रांसफरेबल हो गला कहीं से यूज है LSI सॉरी मुझे कही ना इंटीग्रेटेड सर्किट ये आसला तुम लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट LSI कंप्यूटर थर्ड जनरेशन जो डिवाइस आगला LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट लैंग्वेज कंस्टेंट हाई लेवल लैंग्वेज रहिला ट्रांसलेटर रहिला कंपाइलर इंटरप्रेटर केवल कंप्यूटर रो साइज कमी गला टू स्मॉल फोर्थ जनरेशन ले कंप्यूटर बहुत छोट हो गला क्या से जो मेमोरी रहा से मेमोरी रो साइज बहुत कम कारण तुम देखि जे आगु जो आम यूज होता मेमोरी पार्ट को जब आम जाती से आम गोटे ट्रांसफरेबल डिवाइस यूज करते जोटा कि गोटे रु आउ गोटे को डाटा ट्रांसफर करने तार ना था फ्लॉपी तो एबे आम यूज कर पेन ड्राइव जार साइज जे आमर 1 TB रो पेन ड्राइव किंतु साइज छोटियाटे हो कारण से जो टेक्नोलोजी यूज हो जो चिप यूज हो तार कैपेसिटी अधिका किंतु आगुरी 2 GB मेमोरी 2 GB पेन ड्राइव एत बटे थिला तो धीरे धीरे साइज बहुत छोट हो जाए से हिसाब से कंप्यूटर साइज फोर्थ जनरेशन बहुत छोट है लेटेस्ट टेक्नोलोजी सब यूज है जोटा कि आम सब स्कैनिंग अल्ट्रासाउंड हो विभिन्न प्रकार रिपोर्ट जनरेट हो तेणु ये सब है थर्ड जनरेशन ले तापर आमे वर्तमान आमे रनिंग वी आर नाउ एंटर इनटू फिफ्थ जनरेशन दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी रोबोट माध्यम रे आबर सब जिंस सॉल्व होई परिबो हला कि तो धीरे धीरे ह्यूमन इंटरेक्शन कमी कमी चलची कारण फोर्थ जनरेशन जतबे आसी गला सेतरे विभिन्न सॉफ्टवेयर बाहरी गला हाई क्वालिटी रो हाई कॉन्फ़िगरेशन लो हाई प्रोसेसर रो कंप्यूटर बाहरी गला तेणु सब ऑफिस सब ऑर्गेनाइजेशन रे हमर कंप्यूटर आउ एप्स माध्यम रे काम हो गला सॉफ्टवेयर माध्यम रे काम हो गला हला कि नहीं तो तापरे ताको वर्तमान पुणी रिवाइज करा होची संपूर्ण इंप्लीमेंटेशन सरी नाही आसी गलानी कोन फिफ्थ जनरेशन ले हमर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा रोबोटिक टेक्नोलॉजी लैंग्वेज से समान हाई लेवल लैंग्वेज फिफ्थ जनरेशन ले VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी डिवाइस फर्स्ट रे वैक्यूम ट्यूब्स सेकंड रे ट्रांजिस्टर थर्ड रे IC फोर्थ रे LSI फिफ्थ रे VLSI
टेक्नोलोजी बा हमर डिवाइस यूज होची तो सही हिसाब रे फिफ्थ जनरेशन ले जो कंप्यूटर यूज होला आर साइज टू स्मॉल पाम टॉप बा फोर्थ जनरेशन मध्ये पाम टॉप यूज होतला एथिरे हाई कॉन्फ़िगरेशन बा हाई प्रोसेसर रो कंप्यूटर यूज होची जोटा कि रोबोटिक टेक्नोलोजी बोली को हाउच तो एते सब कहिवार मोर इंटेंशन एया थिला जे आमे तो जो कंप्यूटर यूज करूचंती सेटा हला डिजिटल कंप्यूटर से केवल 01 को बुझे किंतु आमे विभिन्न लैंग्वेज रे कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करूचंती आमे टेक्स्ट माध्यम रे दउचंती आमे इमेज माध्यम रे दउचंती आमे ऑडियो दउचंती सब गुडा किंतु 01 को कन्वर्ट होउची बुझियो कि नहीं तो मु एई पार्ट को आसीबा पई एते जिंस डिस्कशन कली जस्ट फंडामेंटल कहली जे जनरेशन टा को नेली जे फिफ्थ जनरेशन वी आर रनिंग नाउ फिफ्थ जनरेशन तेणु आकु डिटेल्स जीवा पूर्वरु आमे एठिकी आसीबा जेहेतु आमे कंप्यूटर यूज करछोंते डिजिटल कंप्यूटर जे कि 01 बुझे किंतु आमे तो डाटा विभिन्न प्रकार दउचोंती हैं बा हमर जो नंबर सिस्टम अछि मु नंबर सिस्टम को जीवा पई चाहुतली किंतु सेटिक एंट्री कली आको हिंट्स दे कि नंबर सिस्टम को एंटर करिवि नंबर सिस्टम हमारा सिस्टम बा हम कंप्यूटर बुझे केवल 0 और 1 किंतु आम पाखरे विभिन्न प्रकार नंबर सिस्टम अछि जोटा कि आमे कंटिन्यूअसली बा समस्त एक्वेंटेड होचंती डेसिमल नंबर सिस्टम आमे कंप्यूटर को डाटा दउचंती डेसिमल ले डेसिमल नंबर सिस्टम रे कोन रहउची ना डिजिट हला 0 1 2 8 9 ऑल टोटल उपरे 10 डिजिट डेसिमल नंबर सिस्टम रे 10टा डिजिट रही तेणु जेकोसी गोटे डेसिमल नंबर को जिते आम लिखा से एमती आम लिखती यहाँ कह जाए बेस बा रेडिक्स बोली कह जाए बेस कहीपर बा रेडिक्स बोली कह जाए तमाने डेसिमल नंबर सिस्टम रो बेस है 10 कहीं ना से टोटाल 10टा डिजिट अच्छी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर सिस्टम कारण आमर डिजिटल कंप्यूटर 01 को बुझे आमे किंतु डाटा विभिन्न प्रकार वे रे दउचंती तेणु को वे रे आमे डाटा दउचंती सबुडा केमिति कन्वर्सन होउची मु से कन्वर्सन टा करिवि तापरे मु जीवी थियोरेटिकल पार्ट को मेमोरी केमिति मेमोरी केते प्रकार मेमोरी अछि डिवाइस इनपुट डिवाइस कोन अछि केमिति कन्वर्ट होउची तार इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन को जीवी बा इंटरनल आर्किटेक्चर भीतर को जीवी पोर्ट अछि आ तमरो हार्ड डिस्क अछि इथरनेट कार्ड अच्छी जहाँ जहाँ अच्छी मुझे तुमको शो करी प्लस तार डिस्कशन डिटेल्स रे जीवी है कि नहीं तो जेहेतु आम डिजिटल कंप्यूटर यूज कर बारंबार कहते आम डिजिटल कंप्यूटर यूज कर कंप्यूटर केवल 01 को ही बुझे किंतु आमे तो डाटा केवल 01 ले दौना आम विभिन्न प्रकार वे रे विभिन्न प्रकार फॉर्मेट रे डाटा दौरान से केमिति कन्वर्ट होउची तो सही कन्वर्सन टाक बर्तमान आम करुँच है कि नहीं ताले आमे तो डेसिमल नंबर सिस्टम सहित एक्वेंटेड अछंती 0 रु 9 जाए जोटा आमे नंबर डिजिट यूज करछंती 0 रु 9 जाए डिजिट को नहीं कि आमे जे कोनोसी नंबर तैयारी करूछंती तेणु जो 10टा डिजिट रहिला से 10टा डिजिट को नहीं कि आमे जे कोनोसी नंबर तैयारी करि परछंती तेणु डेसिमल नंबर सिस्टम रो बेस हला 10 बा रेडिक्स को हला 10 सेकंड रे आसला हमरो बाइनरी जोटा कंप्यूटर बुझी पारुची तेणु बाइनरी नंबर सिस्टम रे कौन रहिला 0 और 1 दुईटा डिजिट रहिला तो बाइनरी डिजिट रे बाइनरी नंबर सिस्टम रे दुईटा डिजिट तेणु जेकोसी बाइनरी नंबर रो बेस हला 2 बा रेडिक्स 2 तेणु बाइनरी नंबर जतले आमे लिखिबा आमे एमिति लिखिबा 1010 बेस 2 थर्ड रे आसिला ऑक्टल नंबर रे 0 1 2 7 0 1 2 3 4 5 6 7 तो ये डिजिट अच्छी 0 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 ऑल टोटल 8 डिजिट्स ऑक्टल नंबर सिस्टम रे 8 डिजिट्स तेणु ऑक्टल नंबर जिते लिखा तार बेस हम 8
जेहेतु ऑक्टाल नंबर रे 8टा डिजिट अछि तेणु ऑक्टाल नंबर रो बेस हैला 8। तो तापरे लास्ट हमरो हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर रे हमरो नंबर रहिला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F ये हला हेक्साडेसिमल नंबर रा डिजिट्स। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रो डिजिट्स हला 0 to 9 A B C D E F A B C D E F जेतबळे 10 आसीबो सेतबळे आमे आउ 10 लेखिबानी आमे लेखिबा हेक्साडेसिमल रो रिप्रेजेंटेशन हला A। 11 रो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जो B। 12 रो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन हला C। 13 ला हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन हला D। 14 ला हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन हला E। 15 ला हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन हला F। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रे टोटल केतरा डिजिट रहिला ना 16 डिजिट्स 16टा डिजिट्स 16 digits available in hexadecimal number system तेणु जोटा hexadecimal number A to F A to F जेको hexadecimal representation जब करिवो सेतबेला ताको एमिति हम रिप्रेजेंट करबा बेस हो 16 तल ऑल टोटल नंबर सिस्टम रे हमर चारि प्रकार रा नंबर सिस्टम नंबर अछि डेसिमल नंबर व्हिच कंटेन्स 0 to 9 all total 10 digits. Next, binary number which directly understood by the computer, it contains 2 digits that is 0 and 1. So the base of binary number system is 2. And third one that is octal number re 0 to 7 total 8 digit achi tenu tar base hela 8. Then fourth रे आसला हमर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रे अछि हमर 0 to 9 A B C D E F मोइट तुमको देखे देली जे ए रो रिप्रेजेंटेशन जदि हमको आसे वैल्यू आसे 10 11 हमें कन्वर्सन करबा त हम तुमको कहबी केमिति आरो रिप्रेजेंटेशन हबो तो खाली एतिकी जानि था जे 10 11 12 13 14 15 जगह हम लिखिबा हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन A B C D E F चारि प्रकार नंबर अछि। तो वर्तमान आमे गोटे नंबर सिस्टम रु आउटे नंबर सिस्टम को केमिति कन्वर्ट होउची देखिबा सब नंबर सिस्टम रु ता माने डेसिमल रु बाइनरी हबो बाइनरी रु डेसिमल हबो डेसिमल रु ऑक्टल हबो ऑक्टल रु डेसिमल हबो डेसिमल रु हेक्साडेसिमल हबो हेक्साडेसिमल रु डेसिमल हबो बाइनरी रु ऑक्टल हबो बाइनरी रु हेक्सा माने प्रत्येक नंबर सिस्टम को कन्वर्ट होई परिबो जोथिरे कि आमे जो डाटा दउचंदी सेति सबुडा कन्वर्ट होउची कोठी कि बाइनरी की कन्वर्ट होउची बा 01 को कन्वर्ट होउची केमिति कन्वर्ट होउची देखिबा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखिबा द कन्वर्शन ऑफ नंबर फ्रॉम डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। Conversion of decimal to binary डेसिमल लो आमे बाइनरी को कन्वर्सन करबा तो डेसिमल लो बाइनरी को जतल आमे कन्वर्ट करबा स्टेप 1 डिवाइड decimal number divide the decimal number by 2 decimal number टा को हमें 2 रे डिवाइड करिबा keep the remainder on right side जहाँ रिमाइंडर आसला तक आम राइट साइड रे रखिबा। थर्ड रे
repeat the division until the quotient is 0 डिविजन टा को आमे रिपीट करवा जे पर्यंत क्वेश्चन टा 0 न होइछ हला कि नहीं फोर्थ रे एट द एंड बा जते बेले क्वेश्चन 0 हो गला व्हेन क्वेश्चन इज 0 जते बेले क्वेश्चन 0 हो गला keep the number from arrange the number arrange the number from bottom to top डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2 जे कोनोसी डेसिमल नंबर नबा ताको हमें 2 रे डिवाइड करबा कीप द रिमाइंडर इन राइट साइड जहां हमें रिमाइंडर पाइबा ताको राइट साइड रे लिखिबा रिपीट द डिवीजन अंटिल द क्वोशिएंट इज 0 जब पर्यंत क्वोशिएंट ता हमरो 0 न हेची हला कि नहीं से पर्यंत हमें डिवीजन करि चलिबा सॉरी repeat the division until the dividend माने जोटा को हमें डिवाइड करूचंती सेटा 0 होबा दरकार हला कि नहीं सेटा 0 होबा दरकार माने आउ डिवीजन हेई परिबो नाही बुझि परछो ने सेटा 0 हेले जाय कि हमें बंद करबा रिपीट से प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करबा जेतबे डिविडेंड माने आउ 0 हेई परिबो 0 हेई जिवो सेतबे आउ डिवीजन हेई परिबो नहीं देखो जे एग्जांपल एठी करूछु गोटे देखो सपोज 25 डेसिमल नंबर नला हमें 25 को हमें 2 रे डिवाइड करबा 2 1 जे 2 2 2 जे 4 हला कि नहीं ताले वर्तमान एटा हे गला क्वोशिएंट रिमाइंडर आसला 1 ताले 22 हला डिविडेंड 2 हला डिवाइजर 12 हला क्वोशिएंट 1 हला रिमाइंडर तनो हमें डिविडेंड को डिवाइजर डिवाइड कला परे क्वोशिएंट पाइले भागफल पाइले 12 भागशेष हला 1 ताको राइट साइड रे रखिले वर्तमान एटा हला डिविडेंड ताब ताकू पुणी हमें 2 रे डिवाइड करबा माने 12 जोटा पाइले 12 ताकू हमें 2 रे डिवाइड करबा 2 6 जे 12 रिमाइंडर हला 0 तले वर्तमान एटा हला डिविडेंड 2 हला डिवाइजर 6 हला क्वोशिएंट रिमाइंडर हला 0 वर्तमान हमें हेला कोन एटा हेला डिविडेंड डिवाइजर हेला 2 2 3 जे 6 रिमाइंडर हला 0 अगेन 2 1 जे 2 रिमाइंडर हला 1 अगेन 2 0 बसला 0 तले एठी 0 हे गला 0 हे गला रिमाइंडर एठी 1 रहला बुझि परछो कि नहीं बल्कि देखो 25 हला डिविडेंड 2 हला डिवाइजर 25 को हमें 2 रे डिवाइड कले 25 को 2 रे डिवाइड कला परे हमें पाइले क्वोशिएंट बा भागफल 12 एटा हला 1 दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द डिविडेंड इज 0 वर्तमान एटा हमरे कोन हे गला 0 हे गला ए 0 पर आउ डिवीजन हे परिबो नाही तो तापर स्टेप से कहूची व्हेन द क्वोशिएंट इज 0 हला कि नहीं जते बेले एटा 0 हे गला अरेंज द नंबर फ्रॉम बॉटम टू टॉप अरेंज द नंबर फ्रॉम बॉटम टू टॉप ताले वर्तमान हमें पाइले 25 इज अ डेसिमल नंबर ताको बाइनरी रे कन्वर्ट कला परे हमें पाइले 1 1 0 0 1
1101. This is the process to convert a decimal number to binary number. गोटे डेसिमल नंबर को आम केमी बाइनारी को कन्वर्ट करवा आ गोटे नंबर नौ नहीं करुच्ची ताले गोटे डेसिमल नंबर को आम देखिले नंबर सिस्टम रे चारि प्रकार नंबर रोचे डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर ऑक्टल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर तो सबू नंबर को आम सबू नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करि परिबा तेणु आम कन्वर्सन कले देखिले जे 25 को आम जो कन्वर्ट कर बाइनरी को यही प्रोसेस कन्वर्ट है जेकोसी डेसिमल नंबर को जो आम कन्वर्ट करवा एमती कन्वर्ट हम आ गोटे नंबर नौ नहीं करुच्ची देख 67 को आम बाइनरी कन्वर्ट करवा 2 रे डिवाइड करवा 2 3 जा 6 2 3 जा 6 रिमाइंडर है 1 2 1 जे 2 2 6 जे 12 रिमाइंडर 1 2 8 जे 16 रिमाइंडर 0 2 4 जे 8 रिमाइंडर 0 2 2 जे 4 रिमाइंडर 0 2 1 जे 2 रिमाइंडर 0 2 0 1 ताले हमें 67 2 3 जे 6 1 7 सॉरी 2 3 जे 6 2 3 जे 6 ताले हमर रिमाइंडर रहिला 1 तापरे 2 1 जे 2 1 3 2 6 जे 12 रिमाइंडर 1 16 16 को 2 रे हल्ले 8 2 8 जे 16 0 रहिला 2 4 जे 8 0 2 2 जे 4 0 2 1 जे 2 0 2 0 जे 1 तापर हमें अरेंज कर दबा टॉप बॉटम टू टॉप अरेंज करले हमें पाइले 1 0 0 0 0 1 1 ताले 67 को जब हमें बाइनरी कन्वर्ट करछोंती ताले हमें पाउछोंती 1 0 0 1 1 असाइनमेंट करके आनिबो समस्त ट्राई करिवो करिवा पई जदि किछि डाउट थाए ताले क्वेश्चन करिवो This is the process how to convert a decimal number to binary number. यही प्रोसेस रे हम गोटे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करवा तो ये कन्वर्सन प्रोसेस स्टार्ट कला सरिला परे मु डिटेल्स रे जीवी हमर सिलेबस हिसाब रे जहा रहिछि कारण एटा हो जो गोटे पार्ट जे केमिति कन्वर्ट होउछि कोन हला परे मु तार सब पार्ट्स खोली कि तुमको देखैबी जे सीपीयू रे कोन कोन पार्ट्स रहिछि प्रोसेसर कोटा पोर्ट कोन कोउटी केमिति कनेक्शन होउछि सब मु डिटेल्स तुमको देखैबी देखेला परे से थ्योरेटिकल पार्ट को हमें कवर करवा तण वर्तमान तो माने जो कन्वर्सन करा गला जदि कार किछि डाउट अछि ताले तमे क्वेश्चन करिवो ई कन्वर्सन ऊपर जदि कार किछि डाउट अछि ताले प्रश्न कर।